इस किले का हम आपको वो हिस्सा दिखाते हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क से जाने के लिए। ये देखिए इतनी बेहतरीन टूटा पड़ा है यार, इतना तरीके से, ये इतना तरीके से टूटा है कि इतना भयंकर तरीके से कि आदमी यहाँ जाने के लिए पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ये सब हमें जाना उस मंजिल पे, और हमारा कितनी रिक्सी रास्ता ये आप देख सकते हो। इस पत्थरों से अगर टूटा तो नीचे जाने का रास्ता तो है नहीं, यहाँ से कूदना पड़ेगा हमें। ये हुआ है ये किला, तो पहाड़ी का हिस्सा भी आपको दिखाई देगा। एक रानी का कुआं भी है यहाँ पे पीछे, हालांकि हम आपको यहीं से दिखा देते हैं। और खड़े होने का रास्ता भी ठीक ठाक से नहीं है, यहाँ देख सकते हो। ये कुछ हादसा हुआ है एक आध लोगों के साथ, शायद गए होंगे रिटर्न नहीं आए। अचानक से 2016 के अंदर इस गुफा को बंद कर दिया गया है, उससे पहले ये चालू थी। सेम कक्ष इधर कुछ बने हुए हैं इसके अंदर। यार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मध्य प्रदेश के अंदर और मैं हूँ अभी समलगढ़ के अंदर। मैंने पिछले पार्ट में आपको समलगढ़ का जो किला था, मेन हवेली जो मैंने आपको दिखाई थी, उसके बाद कुछ हिस्सा इस किले का रह गया था जिसे हम आज एक्सप्लोर करने का ले आ रहे हैं। यही वो जो किला है जिसके अंदर कहते हैं कि आवाज़ें भी आती है रात को, और लोग यहाँ रात को आने से डरते हैं। एंटर करते हैं तो कुछ इस प्रकार का एक लोहे का गेट बना हुआ है जो आप देख सकते हो। और इस किले के अंदर जैसे हम एक एंटर करते, एक राजपूती शैली के अंदर कुछ गेट का निर्माण करवाया गया है जो आप देख सकते हो। और इसके अंदर जो पूरा का पूरा जो किला है, जो एक हिंदू शैली के अंदर इसका उपयोग किया गया है पूरा कर। इसके अंदर किले के अंदर बिल्कुल भी 1% भी मुगल शैली का उपयोग नहीं किया है। आपने बहुत सारे किले किए होंगे जिन्होंने मुगलों ने रिवेनेट कराया, तो उन्होंने अपनी मुगल शैली के अंदर उपयोग। इस किले के अंदर मुगलों का ही शायद ही राज रहा है, बाकी सिंधिया परिवार का, ग्वालियर का काफ़ी राज रहा। मैं वही सिंधिया परिवार की बात कर रहा हूँ जो 1857 की जो क्रांति उसमें झांसी रानी के खिलाफ युद्ध लड़ा था। आज के दिन भी सिंधिया परिवार राजनीतिक के अंदर है, जो आप सुनते होंगे। ग्वालियर के अंदर उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो आज के दिन भी है, उनके बहुत सारे स्कूल चलते हैं। तो सिंधिया परिवार का कहा जाता, जब यहाँ पे जब राज आया तो उन्होंने यहाँ के जो करौली के जो राजा थे, उनके जो सपुत्र थे, उनके राजकुमार थी, उनको दीवार पे पीट पीट के हत्या कर दी। तभी से कहते हैं कि दीवार से खून बहता है, ऐसा लोगों का कहना है। ये मेरा कोई कहना नहीं है। और आप विकिपीडिया की आप इसकी रिपोर्ट पढ़ोगे, मैं नीचे डाल दूँगा, आप उसमें भी पढ़ लेना। ये रिपोर्ट बताई जाती है कि यहाँ से कि दीवारों से खून बहता है और रात को आवाज़ें आती है। ये जो किला आप देख रहे हो 2 मंजिली है। इसे कहते हैं कोर्ट भी कहा जाता है, उस टाइम का न्यायालय भी कहा जाता है कि यहाँ पे राजा बैठ के पब्लिक के जो जुर्म करता था उसका न्याय करता था। इसके अंदर बहुत सारे खम्भे हैं और उनके अंदर हॉल्स बने हुए हैं जो आपको एक सार में, हम थोड़ा अंदर से चलते हैं, इनके अंदर कुछ शायद कुछ कक्ष वगैरह बने हो तो एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो इसके अंदर ये जो हॉल है ये बिल्कुल एक खुले टाइप के हैं। और इसके अंदर ये आप देख सकते हो एक इधर की कक्ष बना है, एक इधर की साइड 2 कक्ष बने हैं, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं बना। ये एक कचहरी टाइप का रहा है उस टाइम, यानी कि इस टाइम की कचहरी बोलते हैं कि किला वो है और कचहरी ये है। इसके अंदर मतलब जो कोई राजा जो प्रजा की जो सुना करता था बैठ के, वो हिस्सा यहाँ पे रहा है। ये 2 मंजिल बताया जाता है। ये आप ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हो, ऊपर जो आपको कक्ष नमूने टाइप के जो आपको दिख रहे होंगे, एक इधर की साइड भी है, एक इधर की साइड भी है। ये जो हिस्सा देख रहे हो, आपने आज तक किले के अंदर छतरियाँ देखी होंगी शायद ही और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे आपको चारों तरफ आपको कमरे टाइप के कक्ष दिखाई दे रहे हैं। इनका भी रहस्य हम ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं। ये इधर की साइड इसकी सीढ़ियाँ हैं जो हम ऊपर आपको सीढ़ियों की तरफ ले चले। उस किले के अंदर सीढ़ियाँ टूटी पड़ी थी, लेकिन इस किले के अंदर सीढ़ियाँ बिल्कुल मजबूती से खड़ी हुई है, क्योंकि ये जो किला है राजा भोपाल सिंह द्वारा, जो करौली के थे, उनके द्वारा बनवाया गया है। तो ये जो किला है उस किले में काफ़ी अंतर भी है और काफ़ी डिफरेंट भी है। इसके अंदर हम ऊपर जब आते हैं तो एक हिस्से में हमें वही सेम टाइप का हॉल और खंबे हमें दिखाई है। ये जो किला है पूरा चूना और जो बालू पत्थर है उसी का उपयोग करके बनाया गया है। यहाँ के जो लोकल पहाड़ हैं, जो क्योंकि किला एक पहाड़ पे बसा है, उन्हीं के पत्थरों को यूज करके इस किले का निर्माण करवाया गया था। 1703 के अंदर बताया जाता है कि जब राजा वहाँ भोपाल सिंह करौली से आए थे, उन्होंने इसको दोबारा से पूर्ण तरीके से इसका किले का निर्माण करवाया था। और इधर की साइड जब आइए, ये जो किला है शुरू में तो कहा जाए कि जो राजा जिसने इस किले की नींव रखी वो बड़गुजरों के अंदर, बड़गुजर एक राजपूतों के तरह राजपूतों के अंदर ही आते हैं जिन्हें बड़गुजर बोला जाता है। वही एक तरह से हैं जैसे कि कछवा राजपूत हो गए, जयपुर में राज था उनका, और हाड़ा राजपूत, राणा, तो ये सब राजपूतों की एक अलग अलग एक तरह से संप्रदाय थे जो उस टाइम चलते थे। तो उन्हीं में से बड़गुजर एक
राजपूतों के अंदर ही बहुत बताया जाता है। उन्होंने इस किले की नींव रखी और बाद में इसको कंटिन्यू किया है। जो आपको कमरा नमूना नाम की आकृति जो आपको दिख रही थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो आकृति है, ठीक है। इसके ऊपर जाने की देखो सीढ़ियाँ उस किले की तरह टूट गई है, हालांकि इसके अंदर रिवेनेट का काम चलेगा, कुछ चला नहीं है। और ये जो आकृति, जो कमरा नामक की जो आकृति है, ये शांति न्याय की प्रतीक मानी जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। और इस किले के अंदर इधर की साइड कुछ कक्ष बने हुए हैं, सो हम देख लेते हैं अंदर की साइड घुस के। हालांकि ज़्यादा अंदर जाते हैं तो चकचुंदर वगैरह भरे। या इस किले के अंदर देखो, ये एक उस टाइम का एक कक्ष मिला है हमें। यहाँ पे वो राजा शायद आराम करते होंगे और बैठने के लिए ये वो स्थान रहा है। और इधर की साइड भी शायद कक्ष बने हुए हैं, जो हम थोड़ा आपको एक्सप्लोर करा देते हैं। ऊपर जाने की हम कोशिश करते हैं, सीढ़ियाँ टूटी पड़ी है, लेकिन फिर भी अगर कहीं से रास्ता मिलता है तो हम जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और ये देख सकते हो आप, एक कक्ष इधर की साइड बना हुआ है, जो उधर की साइड बना है सेम छोटा सा। और इधर से एक रास्ता भी बना हुआ गैलरी की तरफ, हम इधर निकल सकते हैं। इधर की साइड ये देख सकते हो आप। इधर की साइड हम जब आते हैं तो आपको वो सेम टाइप का उधर के जो पोर्शन दिखता है, आपको इधर से दिखा देता हूँ, वही सेम पोर्शंस मेरे ऊपर बना हुआ है। जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वही सेम है। और इधर की साइड एक छोटी सी गैलरी बनी हुई है, और यहाँ पे सैनिक खड़ा रहा करते थे, उस टाइम निगरानी करा करते थे। ये बाहर का रास्ता है जो आप देख सकते हो, आने का वो मेन एंट्रेंस गेट है। और ये पहाड़ी का इलाका बाहर का है। सामने इसके उधर जाओगे तो किले की बाउंड्री वॉल पे एक गेट बना हुआ है। इसके अंदर 5 गेट है। इस किले के अंदर एंटर करने के लिए पूरी बाउंड्री वॉल जो है, जो कि 1800 मीटर के अंदर, यानी कि 1 किलोमीटर 800 मीटर के अंदर पूरी बाउंड्री फैली हुई है। उसी के अंडर में पहाड़ी के अंदर ये किला आता है। ये जो पहाड़ी है बिल्कुल समतल है, जैसे पहले दुर्ग बनाए जाते थे पहाड़ी के ऊपर, सेम इसी टाइप का। और इधर की साइड आओगे तो आप फिर वही घूम फिर के वहीं चले जाओगे। ऊपर जाने का रास्ता ढूंढते हैं और आपको ऊपर चलते हैं। लास्ट के एंड में ऊपर वाले जो हिस्से में जो ये जो कमरा नमूना आकार की आकृति दिख रही, उसी पे हम अपनी वीडियो एंड करेंगे। तो अभी हम ऊपर आ चुके हैं। रास्ता टूटा पड़ा था, लेकिन फिर भी हम कैसे तैसे करके ऊपर पहुंच चुके हैं। हालांकि आप देख सकते हो, ये वो छतरी है जो कमरा टाइप की आकृति बना के उस छतरी को बनाया उन्होंने। हालांकि ऐसा आपने पहली बार देखा है। जिस छतरी को आप सामने देखिए, सेम ये भी ऐसी बनी है। मैं इसमें खड़ा हूँ तो आपको बाहर का हिस्सा नहीं दिखता होगा, सेम आप देख रहे हो। और इसके ऊपर कुछ चित्रण भी किया गया है, जो कि अभी आज के दिन ही मिट चुका है। इधर की साइड देख ली, ये भी सेम ही बनी है। तो ये जो छतरी है, ये कमरा नामोकार का होते। पहले की जो छतरी होती थी आपने देखी, गोल टाइप की होती है, गोलाकार होती है छतरियाँ। लेकिन ये जो छतरी है, ये बिल्कुल 0 क्वालिटी, यानी कि एक ये बोल सकते हो चतुर्भुजाकार की बनी हुई है। चतुर्भुजाकार की एक छतरी बनी हुई है। और इस यहाँ से हमें बाहर का हिस्सा दिखता है किले का, उस साइड का, इधर की साइड, इधर साइड का, ये देख सकते हो आप। और बाकी इस किले में बाकी कुछ खास है नहीं, मुझे यहाँ दिखता नहीं है कि ऐसा कुछ यहाँ पे बचा हो। बाकी बस ये किला इसीलिए ज़्यादा प्रसिद्ध है कि यहाँ पे हॉन्टेड कहानियाँ इससे जुड़ी हुई है, भूत वगैरह की, इसलिए लोग यहाँ पे देखने आ जाते हैं। बहुत कम ही लोग यहाँ आते हैं, और बहुत ही कम यहाँ की वीडियो भी आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। तो हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। एमपी का हमारा अब मुरैना के अंदर ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर और भी बहुत सारी लोकेशंस है जिसे हम लगातार एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। नमस्कार।